क्या हुआ था उस दिन? इरफान घर से क्यों निकला? क्या हुआ था? कुछ अपनी माड़ी मोटी गल तो गया है बाहर जाके। किसके साथ बहस हुई थी? अम्मी के साथ? अम्मी के साथ थोड़ी सी हमें बात हुई थी। पैन पान तो बाहर आके खड़ गया, बाहरों उतों बाहर आके बाहर ਨੂੰ चले गया। तो घर से क्या कह के निकला था? कुछ भी नहीं, बस आखिर असी क्या आ जाता है। पहले भी जाता था लड़के? नहीं कोई अच्छा, उस दिन ही गया था? तो उस दिन लड़ाई क्या ज्यादा हो गई थी? नहीं कुछ भी नहीं, लड़ाई कुछ भी नहीं हुई थी। क्या बहस क्या हुई थी? अम्मी के साथ किस बात पे बहस? कुछ भी नहीं, आप पैन पान तो ही हुई सी भी मैं उत्थे पैना हो कहती इत्थे ही पै जा। अच्छा, बस सोने वाली जगह पे? हाँ अच्छा अच्छा, सोने वाली जगह पे लड़ाई हुई थी। हाँ, ठीक है। खाना खा लो। अच्छा, ये तो फिर लाड होते हैं। हाँ बस हमें बाहर में निकल गया, बाहरों फिर आया ही नहीं। आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की बेटे को? ढूंढते रहे भी यहाँ ही कहीं मिल में होएगा। हाँ, किसी बच्चे के साथ। तो 2.5 माह गुजर गए। बस एवं फिरते फुरते रहे भी आज आंदा कल आंदा। कोई कह रहे असी 6-6 महीने भी नहीं आते है। चलो आ जाएगा, कारोबार किसी से लग गया तो आ जाता। अच्छा, कि मगर कोई नहीं आया। तो आपने पुलिस में क्यों नहीं एप्लीकेशन दी कि पता लगता ना बेटा किधर चला गया? बस वो इस वजह तो नहीं भी चलो इतने मिल मुल च होना तो आ जाएगा, जो पता होंगे भी यह काम होना तो फिर अपने घर भी लेंगे। तो आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कोई आप लोगों के साथ कोई दुश्मनी की आड़ में ऐसा कुछ कर सकता हो? कोई दुश्मनी नहीं सी हैगी, बस अगों हुण किसी ने बनाए लिया फिर दुश्मनी का। बारह पहले कोई नहीं किसी। फोन नहीं था इरफान के पास? कोई नहीं जी, मोबाइल नहीं था कोई भी कि जिससे आप लोगों का राब्ता होता उससे? नहीं, राब्ता हुंदा फिर तो फोन हुंदा फिर करे जाते किसी से पता लग जाता। तो उस दिन जब इतला मिली थी वो किसने दी थी इतला कि वो फसलों में ये सब कुछ हुआ है? रौफ ही जारी इत्थे रहिंदा उन्हें दित्ती सी। मेरे कुमार नौकर गया वड्डन। अच्छा, कुमार। अच्छा, ते उत्थे कपड़े भी पए ने ते एक खोपड़ी पई आ बंदे दी। तो निगाह मार लो भी कपड़े के कोई। जाहिर है गांव वालों को पता होगा आपका बेटा लापता है। हाँ, तो पता सी ना उन्हें भी आ कोई होर किसी दी होवे देखो तो सही चल के। उन्हें नहीं कहा भी तेरे बेटे दी, उन्हें कहा निगाह तो मारो भी किसी दे कोई हिसाब किताब। वो देखने गए तो कपड़े तो थोड़े से मैं छान लिए, मगर फिर वो जो आदमी वहाँ मौजूद थे उनको घर भेज दिया। फिर मैं घर वाली को ले गया। अच्छा। लड़की को ले गया साथ, बेटी और अपनी इरफान की वालदा को लेकर गए। अच्छा, उन्होंने फिर जाके कपड़े उन्हीं से आन ले। बस इत्थों फिर पता लग गया। पुलिस ने क्या किया अभी तक? पुलिस कर रही है अपने तौर से कार्रवाई जो करनी है। क्या किया अभी? 8 दिन तो 10 दिन बल्कि गुजर गए, 10 से 11 दिन गुजर गए। क्या किया पुलिस ने? 2 आदमियों को पकड़ा हुआ हमने। वो आपके गांव के हैं? हाँ, अपने गांव के हैं। अपने तौर पे उन्हें गांव के भी नहीं है जी। आप पकड़े? एक तो पास करके बोलिएगा जरा। एक तो हाफिजाबाद से इफ्तियारी आया हुआ है जी। यहाँ पे रहता है? हाँ, यहाँ पे रहता था। अच्छा, वो जहाँ जो हवेली है जहाँ से आप आए हैं। अच्छा, ठीक है। उस हवेली में वो रहता था। तो पास करके बोलिएगा, माइक को पास कर ले। चले आप बताएं। तो एक इधर के ही रहने वाला है। अच्छा, उनके ऊपर क्यों शक किया पुलिस को? क्या उन्होंने उनकी क्या हरकतें ऐसी? अपना देख रहे थे, सारा दिन उधर ही रहे हैं। अच्छा, मौका देख के उन्होंने आप ही साथ लाया। दूसरे दिन उन्होंने तदफीन जब करके आए हैं हम, तो उन्होंने कहा भी वो घर दिखाओ कौन कौन से हैं दोनों। अच्छा, और आप लोगों ने खुद बताया वो घर? नहीं, वो घर तो हमने ही दिखाने थे ना। उन्होंने कहा ये आदमी बताओ। अच्छा, हाँ जी, वो बताने तो फिर हमने ही थे ना, घर तो नहीं है, उनको पता था। तो वो पकड़ के ले गए बस। अब आज बस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कितने दिन पहले पकड़ के लेकर गए? 6 दिन हो गए। 6 दिन? तो कोई 7-8 दिन हो गए मेरे ख्याल। कोई पुलिस से जवाब नहीं लिया 6 दिन के अंदर? कोई नहीं, मान नहीं रहे, कहते मान नहीं रहे। एक तो इश्तियारी है जी उनमें, वो तो बहुत पक्का आदमी है। कोई डीएनए, कोई मेडिकल? वो तो रिपोर्ट गई हुई है। वो गई हुई है? हाँ, जाहिर है वो तो लेट आएगी ना, वो रिपोर्ट तो लेट आएगी। हाँ जी, वो गई हुई है जी। पुलिस बताती है कि इरफान के साथ क्या कुछ गलत भी कुछ हुआ हो? जाहिर अभी तो हड्डियों से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नहीं जी, वो अभी तो बता रहे थे वहाँ पर मुझे कि हड्डियाँ भी पूरी नहीं मिली उसकी। नहीं जी, यहाँ से पास करे माइक। यहाँ से ना काटा है। ये जो बड़ा अलहदा था, ये ऊपर वाला भी अलहदा था, दांत भी टूटे हुए थे। तो वो तो कोई चीज पहचानने वाली तो नहीं थी उसमें से। ये आप लोगों ने हड्डियों से अंदाजा लगाया? ना जी, कपड़ों से हड्डियों से तो नहीं कि उसका ये इस तरह
तोड़ा गया है और मारा गया हाँ उसको। ये हड्डियों से ही ना, ये आए खोपड़ी थी अलहदा। नहीं तो पहले को टीवी में या अखबारों में आता है ना, फलाने का गला काट दिया, गला काटा होता तो फिर ये तो साथ ही होता ना जिबाड़ा तो। बाकी वो फिर उधर आदमी कर रहे थे, आदमी काफी हो गए ना, सारा गांव भी आ गया, इधर उधर से भी आदमी आ गए। कहते ये जो चूकने की हड्डियां हैं ना, ये तो नहीं जानवर खा सकता, कोई चीज नहीं मिली। ये एक ये था, टांग थी, अच्छा, तो एक ये बाजू था, इतनी इतनी हड्डियां थी। पसली भी समझ लो 5-6 इंच की तो होती है ना, इतनी इतनी 2-3 पसलियां थी, खोपड़ी थी, और कुछ नहीं था जी। ये तो वो तो पूरा कपड़ों से ही बस पहचाना ये तो गया। पूरा उसके जिस्म की हड्डियां तक ना मिली। हाँ जी। ये तो जाहिर है 2.5 माह तक एक कमाद की फसल में पड़ा रहा, जानवर भी तो कर सकते हैं, जानवरों ने भी सारा जाहिर है कुछ किया। गलना सड़ना भी होता है। हाँ जी। जाहिर है एक इंसान का जिस्म है, सब कुछ हो सकता है। हाँ, जो गलने सड़ने का तो अलग मसला था ना जी, वो तो लाश तो पड़ी होती ना सर। ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये कहते हैं अपना अलहदा नहीं होती जल्दी से, तो इसके टुकड़े 2 मिले हैं जी, इतने इतने से, पता नहीं इसके थे या वो भी पसलियां थी। ये रीढ़ की हड्डी है जो ना, इसके 2 मोहरे यानी से कि पड़े एक थे। जवान लड़का आपको शॉपर में, हाँ, शापर में भी नहीं मिला जी, ना? शापर भी क्या था भी, वो शरई तौर पर उसका जनाजा भी नहीं पढ़ सकते थे। शरई तौर पे तो है ना भी, आधा जिस्म हो बिल्कुल गोश्त समेत। तो वो जो मुफ्तियों से कहा, उन्होंने कहा तदफीन कर दो, कब्र निकाल के, लेकिन जनाजा नहीं इसका होगा, जनाजा नहीं हो, आधा जिस्म होना चाहिए। तो 3-4 से ये मालूमात हासिल करके फिर ना उसको तदफीन कर आए थे, कपड़े में ऐसे छापर में था जी डाला हुआ। वो तो 40वां हिस्सा भी नहीं था, आधा तो क्या जी। मतलब इनका तो इकलौता बेटा था, जाहिर है अब एक जी वो तो माँ या बाप को तो लहदा मसला है ना जी, वो तो हाँ, मैं ताया हूँ, चाहे कोई चाचा हो चाहे मामा हो, बिल्कुल वो तो इनकी जो तकलीफ है वो महसूस भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ना, ऐसा ही है, वो तो महसूस भी नहीं कर औलाद का दुख सकते। ठीक जो है, वो तकलीफ सबको ही है, गांव वालों को भी है, लेकिन जो माँ की या बाप की तकलीफ है ना, वो तो कोई नहीं महसूस कर सकता। जो पहले गुम हुआ था तो घर वाली को 2 टाइम डॉक्टर आके, कभी ब्लड प्रेशर लो हो गया है जी, कभी शुगर लो हो गई है, नींद आती नहीं थी, नींद की गोलियां, मेरी सिस्टर है वो अल शफा अस्पताल है उधर फैसलाबाद में, बड़ा महंगा, उन्होंने लिख के दी थी सिस्टर को, वो बहुत महंगी गोलियां थी, वो भी खा के देखी हैं, नींद फिर भी नींद क्या आनी थी जी, जब वो कहीं आँख खुली तो फिर ख्यालात आ गए, पता नहीं इरफान के साल में होगा, कपड़े भी पतले पतले थे, जिस टाइम वाकया हुआ तब गर्मियां थी। हाँ जी, कुछ गर्मी भी नहीं थी, दरमियाना सा मौसम था ना। तो अभी तो गर्मियां आ गई हैं, सर्दियां आ गई हैं, पता नहीं उसने खाया होगा कुछ, फिर लाडला भी था। एक जाहिर है इकलौता बेटा, बेटे तो वैसे ही बड़े प्यारे होते हैं, और 3 बहनों का भाई, एक बेटा पहले दुनिया से जा चुका था। उस वक्त तो लोग कहते थे ना, औरतें घर में जाती थी, कहती थी माँ उसकी को, ये तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, अल्लाह खैर रखे, 5-4 साल तक बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हाँ, हो जाएगा जी, हो जाएगा। अभी तो काम खत्म हो गया जी, वैसे ही ये जिंदगी के दिन तो पूरे करेंगे माँ बाप।